हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखो दोस्तों, मंडे को हमने एक इंडसइंड बैंक का ट्रेड पोस्ट करा था। काफ़ी लोगों का ये क्वेश्चन था कि इसमें एक तो स्टॉप लॉस क्या है, टारगेट क्या है और इस ट्रेड का लॉजिक क्या है। इन तीन चीज़ों के बारे में बता दो। ये एक बहुत शॉर्ट वीडियो, पॉइंट टू पॉइंट वीडियो होगी, इसलिए इस वीडियो को कंप्लीट देखना। सबसे पहले दोस्तों, ये हमारा पब्लिक व्हाट्सएप चैनल है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको ज्वाइन कर सकते हैं। मंडे को हमने एक ट्रेड पोस्ट करा था इंडसइंड बैंक का। उसमें हमने कहा था 1100 की कॉल को आप सेल कर लो, उसका स्टॉप लॉस होएगा 1035 1 आवर की क्लोजिंग में। अब काफ़ी लोगों को ये क्वेश्चन था कि 1035 ही स्टॉप लॉस क्यों बताया। वो लॉजिक मैं आपको समझाता हूँ, ट्रेड लेने का लॉजिक भी आपको समझाता हूँ। देखो, सबसे पहले आप ये ट्रेड देख लो। 1100 की कॉल, यही चीज़ आपको बता रखी थी, यही चीज़ मैंने खुद ली है। अब जो ये वाला जो ट्रेड है, ये सिर्फ और सिर्फ मार्जिन को कम करने के लिए लिया गया है। इसका इस ट्रेड में सेफ्टी से कोई लेना देना नहीं है। आप अगर ट्रेड ले रहे हो तो इसका ही आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। अब देखो, काफ़ी लोग ये क्वेश्चन होता है कि भाई लॉट कैसे डिसाइड होते हैं। लॉट डिसाइड करने का हर बंदे का अपना एक अलग तरीका होता है लॉट डिसाइड करने का। अब मेरे को ये पता है, मेरे को भाई एक लॉट में अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट होता तो 3 से 4 हज़ार का मेरे को लॉस हो जाता। अब मैं 4 ट्रेड ले रहा हूँ तो मेरे को ये पता है जो मेरा लॉस है वो 10 से 15 हज़ार रुपये के बीच में हो सकता है। और अगर मेरे को इस ट्रेड में प्रॉफिट हुआ तो नियर नियर 30 से 35 हज़ार के आसपास का प्रॉफिट हो जाएगा। अब बहुत से मेंबर ऐसे होते हैं जो एक लॉट में ही करते हैं, और बहुत से मेंबर ऐसे हैं जिनका मार्जिन इतना ज़्यादा है वो सीधा 10 लॉट में करते हैं। तो जब भी मैं बताऊंगा ट्रेड, मैं हमेशा एक लॉट के हिसाब से बताता हूँ। वो भैया आप ये देख लिया करो, अगर एक लॉट में इतना स्टॉप लॉस हिट हो रहा है और अगर मैं मल्टीप्लाई लॉट लेता हूँ तो वो स्टॉप लॉस भी मल्टीप्लाई के हिसाब से हिट होगा, तो मैं वो ले सकता हूँ या नहीं ले सकता, उसके हिसाब से ट्रेड लिया करो। अब मैं आपको लॉजिक बताता हूँ। देखो, आप ये देखो, इसका जिस रिजल्ट आया था ये यहाँ से, ये जो प्राइस है देखो यहाँ से गिरना शुरू हुआ था रिजल्ट वाले दिन। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पे क्लोजिंग हुई थी, अगले दिन रिजल्ट के बाद ये यहाँ खुला और यहाँ से गिरना शुरू हो गया। ये है 1035 प्राइस। मैंने ये कहा था अगर 1035 से ऊपर 1 आवर की कैंडल क्लोज दे देती है तो आपको एग्जिट कर जाना है। पर 1035 के ऊपर कैंडल ने क्लोज नहीं दिया। देखो यहाँ से मार्केट अपसाइड की तरफ आई, ये जो आपको ग्रीन कैंडल दिख रही है ये 1035 के आसपास तक आई, उसको टच करके, मतलब क्लोज नहीं दिया, क्लोज उसने 1035 के नीचे ही दिया, वहाँ से टच करके ये दोबारा नीचे आ गई है। अब देखो, जो मेरे को लग रहा है, मेरा आइडिया ये है कि इंडसइंड बैंक 980 या 990 के आसपास तक आ सकता है। 980 या 990 के आसपास तक आ गया। जो हमने पुट बेची हुई है उस पुट का प्राइस नियर नियर 3 रुपये के आसपास आ जाएगा। अगर इस मंथ के एंड तक भी आता है ना, अगर मान लो 980 990, तो उस पुट का प्राइस 3 रुपये के आसपास हो जाएगा और उस हम ट्रेड से एग्जिट कर लेंगे। 3 रुपये के आसपास आने का मतलब है नियर नियर 30 हज़ार रुपये के आसपास का प्रॉफिट हो जाएगा। अगर किसी ने सिंगल लॉट में काम करा है तो नियर नियर 7,500 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। मार्जिन कितना लगा है उसका, नियर नियर 1 लाख रुपये के आसपास का मार्जिन लगा है और 1 महीने का होल्डिंग पीरियड हुआ, नियर नियर 7.5% के आसपास का रिटर्न हो जाएगा। अब देखो, सिंपल लाइन में आपको एक बार बताता हूँ, अगर कभी किसी स्टॉक या तो दोस्तों निफ्टी 50 का स्टॉक होना चाहिए या फिर एफ&ओ का ऐसा स्टॉक होना चाहिए जो आपको ये लगे हाँ भाई थोड़ा स्मूथली या थोड़ा धीरे चलता है। इस तरीके का नहीं है कि एकदम से 20-30 रुपये ऊपर हो गया या अगली मिनट आप देखोगे 20-30 रुपये नीचे हो गया। इस तरीके के स्टॉक में मत करा करो, ठीक है। थोड़ा स्टॉक का ट्रेंड भी देख लिया करो। इंडसइंड का जैसे ट्रेंड थोड़ा डाउन साइड का ही चल रहा था और रिजल्ट के बाद ये डाउन आया, तो जहाँ से गिरना शुरू करा था ना, लगभग लगभग देखो 2 तरीके से आप ले सकते हो। या तो बिल्कुल ही आपको और सेफ चलना है तो आप इसके आसपास का स्टॉप लॉस लगा सकते हो, उसमें आपको कॉल और ऊपर की सेल करनी पड़ेगी और स्टॉप लॉस इसके आसपास का लगा सकते हो। थोड़ा रिस्क ही लेना चाहते हो भाई, रिटर्न देखो, अगर आप 8 से 10% रिटर्न के लिए जाओगे उसमें थोड़ा बहुत भाई आपको रिस्क भी होता है। ऐसा कोई ट्रेड नहीं होता आप ये सोचो भाई मेरे को मैं रिस्क भी ना लूँ और नियर 10-15% महीने कमा लूँ, ऐसा कुछ नहीं है। सेफली अगर आप काम करोगे 2-4% ही कर सकते हो, और वो भी निफ्टी में फार की सेलिंग से। अगर आपको एक्स्ट्रा अर्निंग चाहिए, एक्स्ट्रा रिटर्न चाहिए तो थोड़ा बहुत रिस्क लेना पड़ेगा। तो तीनों चीज़ें मैंने आपको बता दी है। स्टॉप लॉस इसका अगर 1035 से ऊपर क्लोजिंग देता है तो आपको एग्जिट हो जाना है। दूसरी बात, मैं टारगेट आपको बता दिया है, नियर नियर 3 से 4 रुपये के आसपास इस पुट का प्राइस हो जाए तो आप एग्जिट कर लेना। तीसरी चीज़, मैंने लॉजिक आपको बता दिया कि यहाँ से गिरना शुरू करा था, इसलिए मैंने इसका स्टॉप लॉस 1035 1 आवर की कैंडल क्लोजिंग लगाया था। ये बिल्कुल सिंपल रूल थे। और इस तरीके की वीडियोज़ के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कोई कमेंट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो अगर आपका कोई क्वेश्चन है।
और नई नई वीडियो जो भी देखो दोस्तों, जो भी हम ट्रेड पोस्ट करेंगे ना पब्लिक ग्रुप में, उसकी डिटेल वीडियो हम फ्राइडे को बना के प्रोवाइड करा करेंगे आपको, जिससे ये आपको लर्निंग भी होगी। इसलिए मैंने इस वीडियो को बिल्कुल भी लंबा नहीं खींचा। लंबा खींचना होता मैं ऐसे करता, ऐसे कर लो ऐसे कर लो, मोस्टली जो आप यूट्यूब पे देखते हो कि ऐसे लाइन खींच लो, मैं इतना कंफ्यूज कर सकता था और ये वीडियो में 1 घंटे ही खींच सकता था, मेरा वॉच टाइम मिलता, मेरे को ऐड के रेवेन्यू मिलते। पर मैं बात करता हूँ देखो पॉइंट टू पॉइंट मैंने आपको समझा दिया बिल्कुल ईजी वे में। इसके बाद भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो। थैंक यू।